राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है बुध पर्वत पर फिश साइन। तो देखिए ये जो आपको ग्रह क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये बुध का क्षेत्र रहता है और बुध पर्वत पर कहीं भी इंडिपेंडेंट आपको एक फिश साइन दिख सकता है। किसी भी रेखा पर जो स्थायी बुध रेखा रहती है इस पर बनता हुआ दिख सकता है। अन्य रेखाएं जो रहती हैं इन पर भी बन सकता है या इंडिपेंडेंट भी जो फिश साइन है यहाँ बन सकता है। अब देखिए ज़्यादातर जो हाथों में फिश साइन बनता है वो कुछ इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ये दो रेखाओं द्वारा ये फॉर्मेशन बनती है, इसको फिश साइन ही बोला जाता है और ये ही आपको हाथों में मिलेगा। कुछ हाथों में ऐसी फॉर्मेशंस पर भी आपको जो फिश सिंबल है वह बनता हुआ दिखाई देगा। ये मुंह रहता है, नीचे टेल रहती है और ये इस प्रकार से बनता है। और किसी रेयर स्थिति में ऐसा भी देखने को मिलता है। ये ऐसी एक फॉर्मेशन बनती है और ये इस प्रकार से भी बन जाता है। तो इसको भी फिश की तुलना दी गई है। फिश के समांतर ये भी फल देता है। अब देखिए बुध क्षेत्र पर फिश साइन का बनना। बुध जो पर्वत रहता है हमारे व्यापार वाणिज्य का, शिक्षा का क्षेत्र रहता है। हमारी जो व्यापारिक नॉलेज रहती है, हमारी जो कला रहती है वो सब इसके अंदर देखा जाता है। सफलता को भी ये बताता है। लेकिन इस क्षेत्र पर बुध का जो पर्वत है इस पर फिश साइन का बनना हमारे जो बिजनेस का क्षेत्र है वहाँ तो लाभ देगा ही देगा। ये हमारे जीवन काल में उस समय को महत्वपूर्ण भी बना देगा। अपनी हमारी जो भी वर्किंग फील्ड है, अब मान लीजिए वर्किंग फील्ड हमारी कोई भी IIT सेक्टर हो सकता है। हम कोई भी ऐसी NGO वगैरह संस्था वगैरह से जुड़े हो सकते हैं। हम ऐसी क्लासें वगैरह लेते हों जहाँ ज्ञान वृद्धि करते हों दूसरे लोगों का। तो वहाँ वो समय जो रहेगा जिस समय ये फिश एक्टिव होगी उस समय उस काम में वृद्धि को बता देगी। दूसरा जो इनकम हमारी रहेगी उसमें ये वृद्धि कर देगी। अब सामान्य मान लीजिए कोई जातक की मंथली सैलरी 50,000 रुपये है, तो जैसे ये फिश एक्टिव होगी तो इसकी जो सैलरी है डबल से ट्रिपल होती हुई दिखाई देगी। लेकिन हमें ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी फिक्स साइन जो एक्टिव होगा फिश बनेगी उस समय इस जातक की जो इनकम है वह ज़्यादा तो होगी, लेकिन वहाँ आप देखेंगे कभी जातक ज़्यादा इनकम करेगा, कभी थोड़ा कम करेगा, कभी मध्यम करेगा। उसका कारण होता है फिश का गतिशील स्वभाव। क्योंकि जब भी आप फिश को कहीं भी देखेंगे पानी के अंदर तो वह गतिशील रहती है, ठहरना उसका स्वभाव नहीं रहता और वह एक जगह से दूसरे जगह आपको राउंड लगाते हुए मिलेगी। उसी प्रकार इस सिंबल को समुद्र शास्त्र में शुभ माना गया है। तो जो जातक को इनकम होती है वह भी स्थिर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जातक फिश साइन एक्टिव हो गया तो जातक की 3 लाख रुपए सैलरी है तो वो 3 लाख ही रहेगी। कभी ऊपर कभी नीचे उसकी सैलरी ज़रूर ये फिश साइन करेगी। दूसरा ये गतिशील रहती है, लगातार अभ्यास करती रहती है। उसी प्रकार से जातक भी जब ये एक्टिव होगी तो लगातार उस पर काम का जो भार है वह बढ़ेगा और वह इतना व्यस्त अपने काम में हो जाएगा कि उसे
खाना तक खाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। तो लगातार जीवन में काम का सुख ये फिश देगी जब तक ये एक्टिव रहेगी। देखिए, फिश को लेकर एक कन्फ्यूज़न ये भी रहता है कि फिश सिंबल यहाँ बना है तो लाइफ टाइम ये सपोर्ट करेगी, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर हाथों में जो देखा गया है वह यही है कि जो फिश सिंबल है कुछ समय विशेष के लिए हाथ में आता है और फिर ये निकल जाती है और ये स्थायी भी नहीं रहता। तो इसका जो टाइमिंग होता है वह जातक स्वयं से देख सकता है। जब भी फिश एक्टिव होगी आपकी हथेली में, आपकी इनकम एकाएक बढ़ जाएगी। आपको उस समय अधिक काम का जो बर्डन है वह रहेगा। आप इतने बिजी हो जाएंगे कि आपको खाना खाने तक की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। ये फिश की पहचान होती है और फिश उस समय पीरियड आपके जीवन में आपके हाथ में एक्टिव माना जाएगा। देखिए, एक फिश यहाँ बनती है इस जीवन रेखा के अंतिम छोर पर, इस प्रकार से बनती है ये फिश साइन। और इस सिंबल को ज़रूर यहाँ लाइफ टाइम सपोर्ट के लिए देखा जाता है। यहाँ कुछ फिश यहाँ भी देखी गई है कुछ लोगों के हाथ में। तो देखिए, यहाँ भी ये फिश भी लाइफ टाइम सपोर्ट के लिए देखी जाती है। इनका जो इस फिश साइन का जो यहाँ प्रभाव देखा जाता है जातक के जीवन में एनर्जी और जो एनर्जी लेवल है उसके लिए ये इस जातक को शारीरिक सपोर्ट करती है। और यहाँ जो इसका प्रभाव देखा जाता है भाग्य रेखा के प्रारंभ में, भाग्य वृद्धि में ये सहायक रहती है। लेकिन ये जो फिश साइन यहाँ बनते हैं ग्रह क्षेत्रों पर बनते हैं, एक समय विशेष में इनका एक्टिवेशन माना जाता है और जिस रेखा से इनका संबंध रहता है उससे रिलेटेड फिर ये जातक को लाभ करवाती हैं। लेकिन अगर इसका जो हम फलादेश देखें तो संबंधित रेखा पर इसका जिस रेखा से इसका संबंध है उससे रिलेटेड ये फल देगी, शुभता देगी। और जब तक इसका प्रभाव रहेगा, मान लीजिए इन ग्रह क्षेत्रों को हम 70 ईयर्स की समयावधि इनकी मानते हैं। अब ये जब भी आएगा तो जिस जातक की हथेली में रहेगा उसको स्वयं को पता चल जाएगा कि उसकी इनकम में वृद्धि होने लगी है। अब कब तक हुई और जैसे ये निकलेगा इसका समय पीरियड ख़त्म होगा, उस जातक की जो इनकम है फिर से कम या पहले के जैसे उसका कामकाज चलने लगेगा। तो ये इसका जो एक्टिवेशन है वह जातक स्वयं ही देख सकता है। लेकिन यहाँ हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि हमारी स्थायी रेखा पर इसका एक्टिवेशन कौन सी जगह पर हो रहा है। मान लीजिए ये हमारी बुध की स्थायी रेखा है और चलते चलते फिर यहाँ कुछ ऐसी फॉर्मेशन बन जाए, तो देखिए इससे हम ये ज़रूर पता लगा सकते हैं कि ये जो फिश साइन बना हुआ है ये हमें ऊपर की एज में जाकर लाभ देगा। यहाँ बना है तो मध्य में देगा। अब इसका प्रॉपर टाइम जो रहता है वह जातक को खुद को ही पता चलता है। लेकिन फिर भी जो पाम रीडर रहते हैं वह अगर उनको सारा इन चीज़ों का अगर ज्ञान है तो वो चीज़ों को भाप लेते हैं। और यहाँ भी देखिए, अगर देखा जाए, अब जैसे कि मैंने ये सिंबल यहाँ बनाया है और मैं अगर इस फिश साइन को यहाँ देखूँ तो इसका जो एक्टिवेशन पीरियड यहाँ आ रहा है इस जातक के हाथ में, ये इनका 63 से 64वें वर्ष के समथिंग का आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इन्हें इस फिश साइन को इन रेखाओं पर देख सकते हैं। अब यहाँ ये भी हमें समझना चाहिए कि अगर इस सिंबल में कोई भी दोष हो जाए, जैसे ये फॉर्मेशन बनी है,
अगर इसमें दाग धब्बे आ जाए, शुभता में कमी आ जाएगी। आड़ी तिरछी रेखाएं इसको कट कर रही हैं तो भी इसके पूर्ण फल में कमी आ जाएगी। किसी भी रूप में ये फॉर्मेशन अगर इस प्रकार से अब बनते बनते ये बना है, ये ओपन रह गया, तो भी ये फिश साइन फिर उतना शुभ फल जातक को नहीं देगा। ये खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित है तो शुभता में कमी लाएगा। अब यहाँ ये बना है बुध क्षेत्र पर, तो व्यापार वाणिज्य में वृद्धि जातक के करेगा। उसका जो काम धंधा है उस समय पीरियड ज़्यादा चलेगा जब ये फिश साइन उसके हाथ में एक्टिव माना जाएगा। उस समय उसकी जो वर्किंग फील्ड रहेगी उसमें सफलताओं को ये बताएगी। अब देखिए फिश साइन जो रहता है वह इनकम को ऊपर नीचे क्यों करता है, क्यों ये कभी ज़्यादा इनकम करवाता है कभी कम करवाता है, इसके आकार पे भी डिपेंड करता है कि अगर छोटा सिंबल बना है कम सालों के लिए ये लाभ करवाएगा, अगर बड़ी फिश साइन का सिंबल बना है तो अधिक वर्षों तक ये लाभ करवाएगा। लेकिन देखिए ये एक शुभ साइन हम मानते हैं। इस रेखा पे बना, इसने शुभता को बताया। ये एक अच्छी रेखा है, शुभ रेखा है, पॉजिटिव रेखा है। लेकिन जब फिश बनती है तो कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशंस बन जाती है। एक रेखा इस प्रकार से घूमी, एक रेखा इस प्रकार से घूमी और एक ये इधर फॉर्मेशन बना दी। अब देखिए इसमें आप देखेंगे जब ऐसी रेखा चलती है, अब हम यहाँ स्थायी रेखा ही ले लेते हैं, ये एक स्थायी रेखा ये शुभता को बताती है। और जब ये रेखा इस प्रकार से घूमती है तब हम जातक को बोलते हैं कि ये रेखा घूम चुकी है, तो यहाँ कुछ संघर्ष जीवन में आएगा। तो आप इस रेखा को देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये चली, फिर ये घूमी, यानी इसमें कमी आई, फिर ये आगे निकली, ये पॉजिटिविटी आई, फिर ये यहाँ से घूमी, कमी को बताया, और यहाँ पॉजिटिविटी, फिर ये नीचे उतरी, ये कमी को बताई। यही कारण होता है कि जिसके हाथ में फिश रहती है उसको एक जैसी इनकम नहीं होती, कभी इनकम कम होगी कभी ज़्यादा होगी। गतिशील इसका स्वभाव है। जब तक ये हाथ में एक्टिव रहेगी, निरंतर जातक के काम धंधे का सुख देगी, जातक को इनकम का सुख देगी। लेकिन जो इनकम का फ्लो रहेगा वह ऊपर नीचे ये फिश साइन जरूर करेगी। तो यहाँ बुध पर्वत पर अगर फिश का सिंबल बन रहा है तो ये शुभ माना जाएगा। अगर पूर्ण रूप से स्पष्ट चिन्ह बना है तो लाभ भी जातक को पूर्ण ही इसके द्वारा प्राप्त होगा। और यहाँ ग्रह क्षेत्र अगर विकसित है उस पर ये बना है तो जो तरक्की का ग्राफ रहता है वह और अधिक अच्छा और बढ़ा हुआ देखा जाता है। तो ये थी जानकारी फिश सिंबल से संबंधित। धन्यवाद।